नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी जिनको जनता चाह रही है कि इनको टिकट मिले। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी साथियों को निष्पक्ष भावना से 60 दावेदारों के नाम मैं बताने जा रहा हूं जिनको जनता चिल्ला रही है कि समाजवादी पार्टी को इनको टिकट देना चाहिए और ये लोग चुनाव निकाल सकते हैं। और यह हकीकत है कि नहीं, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर मैं कुछ गलत बताऊं तब, सही बताऊं तो मनोबल बढ़ाइए। दोस्तों, आपके सामने जो पहला नाम मैं यहाँ पर पेश कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, उस नाम को देखिए। दोस्तों, इनका नाम है, आपके सामने जो दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है राजेश यादव। राजेश यादव कटरा विधानसभा सीट है दोस्तों, और कटरा विधानसभा सीट शाहजहांपुर जिले की सीट है। पिछली बार मामूली अंतर से चुनाव हारे थे, मतलब लगभग 300 वोटों से। जनता इनको चाह रही है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इनको टिकट दे। और आपको क्या लगता है, अगर आप शाहजहांपुर की कटरा विधानसभा सीट से हैं तो राजेश यादव के बारे में नेगेटिव पॉजिटिव जो भी बोलना हो आप लोग बोलिए, क्योंकि आपकी बात लाखों लोगों तक पहुंचनी है। दोस्तों, आपके सामने इनका नाम है अशोक सिंह कुशवाहा। देवरिया जिले की रामपुर कारखाना विधानसभा सीट से हैं दोस्तों। चाहे जो सर्वे आएगा, पीडीए के आधार पर, जातिगत समीकरण के आधार पर, सर्वे के आधार पर, दाएं बाएं ऊपर नीचे, इनके अलावा कोई कैंडिडेट हमें नहीं दिख रहा है। दावेदार बहुत हैं, लेकिन जो जनता बोल रही है हम उसकी बात बोलते हैं। बाकी भाई, आप लोग अगर हम गलत बोले तो यह भी बताइए कि अशोक सिंह कुशवाहा को लेकर के आप गलत बोल रहे हैं, फीडबैक गलत दे रहे हैं, जानकारी गलत दे रहे हैं। जनता चाह रही है। दोस्तों, अगला नंबर आता है आपके सामने, एक सीट है मझवा विधानसभा सीट। मझवा विधानसभा सीट जो है दोस्तों, ये है मिर्जापुर जिले में। रमेश बिंद यहाँ पर कई बार बसपा के विधायक रहे। बसपा का गढ़ कहा जाता है मझवा विधानसभा, भले बसपा हार गई हो, अलग मैटर है। और आप सभी साथियों को बता दूं, इनकी बेटी को उपचुनाव अखिलेश यादव जी ने लड़ाया था। कहाँ पर? लोकसभा के बाद जब सीट खाली हुई थी मझवा, यहाँ विनोद बिंद विधायक थे, तो बीजेपी ने मौर्य कैंडिडेट उतारा था, समाजवादी पार्टी ने बिंद कैंडिडेट उतारा था। ज्योति बिंद लगभग 4-4.5 हज़ार वोटों से चुनाव हार गई, उपचुनाव, जो कि सत्ताधारी पार्टी का माना जाता है। यहाँ पर बीजेपी अगर मौर्य देगी तो समाजवादी पार्टी बिंद देगी, इसको आप तय मानिए, इसमें कोई शक ही नहीं है। अगर बीजेपी ने यहाँ पर बिंद दे दिया, क्योंकि बिंद बाहुल्य इलाका है दोस्तों, तो समाजवादी पार्टी से दामोदर प्रसाद मौर्य के अलावा किसी को टिकट नहीं मिलेगा। दामोदर प्रसाद मौर्य को 2022 में इस विधानसभा सीट पर टिकट मिला था, और अखिलेश यादव जी ने टिकट बाद में काट दिया। टिकट का नुकसान भी हुआ, समाजवादी पार्टी यहाँ पर बुरी तरह से हार गई। दामोदर प्रसाद मौर्य यहाँ के, अगर आप कोर पीडीए की बात करिए, कोर समाजवादी की बात करिए, तो बहुत ही फिट कैंडिडेट हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के लिए संघर्षशील है। आपकी जो भी राय हो इनके बारे में कमेंट करके बताइए। 2 में से 1 को मिलेगा दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है। हमें जो लगता है वही बोल रहा हूँ। दोस्तों, इनका नाम है जेवा रिजवान। इनकी विधानसभा है बलरामपुर जिले की तुलसीपुर विधानसभा सीट। बलरामपुर जिले में 4 विधानसभा सीट है। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी 2 हार गई थी और 2 जीत गई थी, और 2 जो हारी थी उनमें से 1 सीट तुलसीपुर थी। तुलसीपुर में समाजवादी पार्टी में यह भी थी और समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट भी था, लेकिन इन्होंने बगावत करके चुनाव लड़ा, निर्दलीय। इनकी लड़ाई में समाजवादी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार में वोटों का बंटवारा हुआ दोस्तों। निर्दलीय के तौर पे यह भी 45-46 हज़ार वोट प्राप्त की थी। तो आप लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जेवा रिजवान का नाम नंबर 1 पर है। इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत भी लेंगे, ये भी मैं दावा कर रहा हूँ। दोस्तों, अगला नंबर आता है आप सभी साथियों के सामने, विधानसभा है आगरा ग्रामीण। आगरा ग्रामीण में राकेश धनगर।
नंबर 1 पर चल रहे हैं, जनता इनको चाह रही है। और दोस्तों जिसे जितेंद्र खटीक भी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, नितिन निगम भी तैयारी कर रहे हैं, युवा हैं, और अखिलेश यादव युवाओं को भी पसंद करते हैं, आप सभी साथी जानते हैं। तो यहाँ पर लेकिन राकेश धनगर नंबर 1 पर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब कि कोई पक्षगिरी वाली बात हमें नहीं बोलनी है, क्योंकि इन लोगों से हमारा कोई मतलब ही नहीं है, हम अपने मतलब का काम कर रहे हैं बस। दोस्तों इनका नाम आता है अंकिता बॉबी, इनकी विधानसभा है धनगटा। मैंने कई बार वीडियो बनाया है, इनका हमारा कोई परिचय नहीं है, और परिचय भगवान करे हो भी ना। जनता इनको चाहती है टिकट मिले, सही हकीकत, महिला हैं, युवा हैं, लोकप्रिय हैं, ये बहुत बड़ी सच्चाई में बोल रहा हूँ। और जनता जब इनको चाह रही है तो मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ, और जिनका नाम आएगा उनको मैं दिखाऊंगा। इनका नाम है दोस्तों कीर्ति कौर। इनकी विधानसभा सीट है दोस्तों चुनार विधानसभा सीट, सॉरी 96 विधानसभा सीट, 96 विधानसभा 96 नहीं 96 मिर्जापुर जिले में। कीर्ति कौर समाजवादी पार्टी की बहुत ही प्रबल और मजबूत दावेदार है, समाजवादी पार्टी से इनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। अगला नंबर आता है राजेश्वरी देवी दोस्तों, गोपामऊ विधानसभा सीट है हरदोई जिले में, समाजवादी पार्टी की बहुत प्रबल दावेदार है, गोपामऊ विधानसभा क्षेत्र से हरदोई जिले की सीट है, इनको भी जनता चाह रही है। अगला नंबर आता है दोस्तों आपके सामने है घाटमपुर विधानसभा सीट से मीना संखवार। घाटमपुर कानपुर देहात जिले की सीट है, सुरक्षित विधानसभा सीट है, 3 बार की दोस्तों ये ब्लॉक प्रमुख रही हैं। हालांकि ब्लॉक प्रमुख जनता वोट नहीं देती है, बीडीसी के माध्यम से वोट पड़ता है, लेकिन ब्लॉक प्रमुख कौन लोग बनते हैं आप सभी साथी जानते हैं, प्रभावशाली ही लोग बनते हैं चुनाव ब्लॉक प्रमुख। दोस्तों अगला नंबर आता है एक विधायक का नाम मैंने लिख दिया, इनका नाम नहीं बताऊंगा इसलिए क्योंकि इसमें वर्तमान के विधायकों का नाम नहीं है। आपके सामने इनका नाम है दोस्तों सुबोध चंद्र यादव। इनकी विधानसभा सीट है खलीलाबाद, जो कि संत कबीर नगर जिले की सीट है। इनके पिताजी दोस्तों भालचंद यादव। भालचंद यादव बहुत बड़े नेता थे समाजवादी के, अलग अलग पार्टियों में भी रहे, सांसद बने, विधायक बने, मंत्री बने, अब इस दुनिया में नहीं है। और सुबोध चंद्र यादव पिछली बार चुनाव लड़े थे दोस्तों, इनको बसपा से टिकट मिला था। बसपा में आप लोग जानते ही हैं ऐन वक्त पर टिकट काट दिया जाता है, ऐन वक्त पर टिकट काट दिया जाता है। और यहाँ पर बसपा ने फिर मुस्लिम प्रत्याशी उतारा, वह भी चुनाव हार गया। ये आम आदमी पार्टी से लड़े, 25,000 वोटों से चुनाव, 25,000 वोटें पाई थे दोस्तों आम आदमी पार्टी से। तो आप सोचिए कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी से 25,000 वोट प्राप्त कर ले रहा है, क्षमता का आकलन आप कर लीजिए, हमें ज़्यादा बखान थोड़ी करना है। दोस्तों अगला नंबर आता है अमित गौरव यादव का। एटा की मारहरा विधानसभा सीट से दावेदार है। अमित गौरव यादव बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति हैं, समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं, जनता इनको चाह रही है। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने शैलेंद्र यादव ललई। इनकी विधानसभा है शाहगंज विधानसभा दोस्तों, इनकी विधानसभा है शाहगंज विधानसभा, जौनपुर जिले की सीट है, समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं, मजबूत दावेदार हैं, पूर्व के मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, भाई 17 में भी जीते थे। अगला नाम आता है आपके सामने, इनका नाम है दोस्तों रामेश्वर सिंह यादव। इनकी विधानसभा है एटा जिले की अलीगंज विधानसभा से, बहुत ही ताकतवर दावेदार है, पिछली बार हार गए थे कम वोटों से, 2027 में मौका इनको मिल सकता है एक बार फिर से। दोस्तों जो मजबूत हैं, जिनको लेकर के जनता चिल्ला रही है, उनका नाम हम अपने चैनल से बता रहे हैं, अगर कहीं पर गलत हो तो उसको भी आप लोग बताइए। इनका नाम है गुड्डू पंडित। दोस्तों गुड्डू पंडित 2 बार विधायक रहे हैं। इनकी विधानसभा सीट है दोस्तों शिकारपुर विधानसभा सीट, बुलंदशहर जिले की सीट है। 2027 में समाजवादी पार्टी कितनी सीट जीतेगी बुलंदशहर में, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 2022 में सपा का खाता तो नहीं खुला था, लेकिन बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं, इनको टिकट मिलने की उम्मीद है। इनके भाई शिकारपुर से 2012 में विधायक थे और बहुत ही ताकतवर हैं, इन्होंने अपना पूरा कैंपेन चलाना शुरू कर दिया है। अगला है छिबरामऊ विधानसभा सीट। आपके सामने 3 नाम दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ताहिर हुसैन खान, जय कुमार और अरविंद यादव। अरविंद यादव 1111 वोटों से 2022 में चुनाव हार गए थे। ताहिर हुसैन को लेकर के जो सर्वे आ रहे हैं दोस्तों अलग अलग एजेंसियों के, वो बता रहे हैं कि ताहिर हुसैन यहाँ पर सबसे लोकप्रिय है। बाकी टिकट किसी को भी मिलेगा तो चुनाव कन्नौज की छिबरामऊ सीट को जीत लेगा, ये मेरा आकलन है दोस्तों। तो हकीकत बात बोलता हूँ, किसी को बुरा लगे किसी को अच्छा लगे। दोस्तों आपके सामने इनका नाम है यश दोहरे।
इनकी विधानसभा सीट जो है दोस्तों कन्नौज सदर से समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं। इनके पिताजी कई बार विधायक रहे, समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे। दोस्तों इनका नाम है भीम निषाद। सुल्तानपुर में लोकसभा का जो टिकट दिया गया था पहले इन्हीं को दिया गया था। 9 महीना इन्होंने प्रचार किया, लोगों के बीच गए। जिन निषाद बस्तियों में, दलित बस्तियों में, बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट मुस्लिम बस्तियों में लोग नहीं जाते थे, नेता नहीं जाते थे, हर पार्टी की हम बात कर रहे हैं, वहाँ जा कर के इन्होंने लोगों के साथ खाना खाया, लोगों के साथ घूमे टहले, लोगों के घर द्वार पहुँचे। 9 महीना मेहनत इन्होंने की थी, लेकिन 10वें महीने टपक पड़े यहाँ पर। अखिलेश यादव जी ने यहाँ पर गलत किया। हमारी नज़र में हालांकि पार्टी है, पार्टी की नज़र में अच्छा किया, उनके लिए जीत मायने है, हमारे लिए क्या मायने हैं, सिंपैथी थोड़ी। तो इन्होंने ही मेहनत की थी, निषादों को एकत्रित किया था इन्होंने। बाद में निषादों ने नाराज़गी जताई, लेकिन ठीक है, निषाद के सामने निषाद ही लाया गया तो मामला शांत हुआ। तो दोस्तों इनको जलालपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव में ही ऐलान कर दिया था कि इनको हम चुनाव लड़ाएंगे आने वाले समय में। तो भीम निषाद आने वाले समय में चुनाव लड़ सकते हैं 2027 का जलालपुर विधानसभा। इनका नाम है जयराम पांडे, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। दोस्तों 2022 में चुनाव लड़े थे तो इनको जो वोट मिला था उस वोट में 4-5 हज़ार वोट कम था, नहीं तो ये विधायक बन गए होते। मेहंदावल विधानसभा सीट है। समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदारों में नंबर 1 पर इनको मैं मानता हूँ, जनता मानती है। बाकी बहुत सारी चीज़ें राजनीति में चेक की जा रही हैं अब की बार, तो हमारे वीडियो बनाने से किसी को टिकट तो मिलने वाला नहीं, लेकिन जनता जो चिल्ला रही है उसको मैं बताने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो सूचनाएं आ रही हैं हवा में थोड़ी आ रही हैं। दोस्तों अगला नंबर आता है विनय शंकर त्रिपाठी। इनकी विधानसभा सीट है दोस्तों चिल्लूपार विधानसभा सीट है गोरखपुर जिले में। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी का पिछली बार खाता नहीं खुला था। 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी गोरखपुर में बड़ा कमाल करेगी, आप देखिएगा। जब खाता नहीं खुला था 9 में से, तो अब की बार कुछ कम से कम 2-3-4 सीट निकल सकती है एकदम आराम से। तो चिल्लूपार में बहुत ही तगड़े दावेदार हैं, कोई शक नहीं इनको समाजवादी पार्टी टिकट दे देगी। इनका नाम है दोस्तों नितिन कोहली। इनकी विधानसभा है आगरा ओगरा में समाजवादी पार्टी बड़ी कमज़ोर है, लेकिन नितिन कोहली को पहले से टिकट दिया गया है। लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों के बीच में अपनी छाप को छोड़ने का काम कर रहे हैं। हो सकता है समाजवादी पार्टी से चुनाव जीत भी जाए। भाई किसी को भी टिकट दिया जाता है, कोई टिकट लेता है तो चुनाव जीतने के लिए लेता है। दोस्तों इनका नाम है देवेंद्र कुशवाहा। इनकी विधानसभा सीट है भाटपार रानी विधानसभा सीट। समाजवादी पार्टी के पीडीए के दावेदार में नंबर 1 पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों इस विधानसभा सीट पर कुशवाहा आबादी को लेकर के आकलन जो किया जाता है लगभग लाख के करीब, और यहाँ पर कुशवाहा विधायक बीजेपी से हैं। उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बड़े पैमाने पर है। तो समाजवादी पार्टी से कुशवाहा जी को टिकट मिलने की संभावना है। इन्होंने अपनी पूरी क्षमता, अपनी ताकत क्षेत्र में लगाई हुई है। अखिलेश यादव जी ने भी इनको निर्देश दिया है कि जाइए तैयारी करिए, हम आपको लड़ाएंगे चुनाव। दोस्तों इनका नाम है कमला शंकर महतो। कमला शंकर महतो की विधानसभा है ज्ञानपुर में दोस्तों विजय मिश्रा, बाहुबली विजय मिश्रा, जो 4 बार विधायक रहे, जो कि जेल में हैं। उनके कई परिवार के लोग भी जेल में हैं, और उनकी करोड़ों अरबों खरबों की संपत्तियों को योगी सरकार ने जब्त करवा दिया है, और बहुत प्रताड़ना झेल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बिंद प्रत्याशी ही समाजवादी पार्टी लड़ाएगी, क्योंकि बसपा और भाजपा से यहाँ पर बिंद नहीं आने वाला है। यहाँ पर भाजपा से जो प्रत्याशी आएगा ब्राह्मण के सामने बिंद ही प्रत्याशी यहाँ पर टिक पाएगा, और बिंद में कमला शंकर महतो, क्योंकि ये लोकल है दोस्तों, चुनाव लड़ने की क्षमता है, और बहुत पुराने समाजवादी हैं, और लोग इनको समाज में जानते हैं। मेन होता है समाज। कुछ लोग, मैंने इसके पहले वीडियो बनाया तो लोगों ने कहा कि इनके पास गाड़ी नहीं है, ये कैसे प्रचार करेंगे। गाड़ी हालांकि वैगनार वगैरह पहले से थी, कोई गाड़ी उड़ी कोई ज़रूरी नहीं होती है। अनिल प्रधान समाजवादी पार्टी के ही दोस्तों, बिना गाड़ी के ही चुनाव जीत गए। हवाई चप्पल पहनने वाले व्यक्ति चुनाव जीत गए। तो इन्होंने स्कॉर्पियो नई गाड़ी खरीदी है। तो अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने झंडा लगाने का काम किया इनकी गाड़ी पर,
तो समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं, बहुत ही पुराने समाजवादी हैं, तो इनको टिकट मिलने की संभावना है। इनके अलावा कोई जिता भी नहीं पाएगा। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, इनका नाम है डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य जी। इनकी जो विधानसभा है हांडिया, लेकिन यहाँ पर समस्या इस बात की है कि वर्तमान में विधायक हैं हाकिम लाल बिंद। क्या उनका टिकट कटेगा? क्या उनका टिकट कटेगा? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर कटता है या बदला जाता है तो डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य जी को यहाँ से मौका मिल सकता है, और बहुत ही लोकप्रिय है। जनता तो चाह रही है, हर समाज के लोग चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो फीडबैक आते हैं, देखो भाई हर बिरादरी अपने आप को प्यारी है, बिरादरी वाला विधायक अपने आप को प्यारा है, चाहे कितना घटिया विधायक हो, कितना अच्छा विधायक हो, हम गलत नहीं बोलते हैं। बिंद को छोड़कर बाकी चाहे यादव हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे सवर्ण हो, लोग चाहते हैं कि इनको टिकट मिले, क्योंकि लोगों के दुख सुख में लगातार पहुंचते रहते हैं, लोकप्रियता है और कई बड़े प्रतिष्ठान इनके हैं और डॉक्टरी वाली सेवा इनकी जारी रहती है। तो दोस्तों हकीकत बात मैं बोल रहा हूँ, हम हवा में बात नहीं करते हैं, हमारे अंदर एक बात है, जिनकी दावेदारी मजबूत है उन्हीं का नाम ले रहे हैं। अब आपके सामने है संगीता पाल, इनकी विधानसभा है आंवला। समाजवादी पार्टी से जमीन लेवल पर अगर कोई तैयारी कर रहा है, जमीन का मतलब होता है कि बूथ पर वोट कहाँ घट रहा है, कहाँ जुड़ रहा है, किनका कट गया है, किनको जुड़वाना है, कहाँ कौन सी समस्या है। आज से नहीं दोस्तों, पहले से ही, बहुत पहले से ही इनकी तैयारी चल रही है। ये बहुत बड़ी हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग यहाँ के होंगे उनको पता होगा, बाकी आप सब जानते ही हैं। कोई किसी का समर्थक, कोई किसी का समर्थक, हमारे लिए क्या, हमारे लिए तो भाई सब बराबर है। जो दावेदारी कर रहे हैं उनका नाम हम आपको बता पा रहे हैं, बाकी जो भी होगा वो देखा जाएगा। आगे मैं चलता हूं दोस्तों, आगे मैं आपको बताने का काम करता हूं। अगली विधानसभा सीट का नाम है, इनका नाम है श्याम नारायण बिंद। गुरु जी हैं, मास्टर हैं, टीचर हैं। अब आप सोचिए टीचर भी चुनाव लड़ते हैं। इनको बदलापुर में दोस्तों हर वर्ग के लोग चाह रहे हैं टिकट मिले। हर वर्ग का मतलब है जो पीडीए का बहुत बड़ा समाज है, और जैसे कि बहुत मतलब हाई फाई तो है नहीं, हाई फाई का मतलब लोगों से मिलना जुलना, जैसे आम जनमानस के बीच के व्यक्ति हैं। चुनाव लड़ने की पूरी क्षमता है, पूरी ताकत है, उसमें कोई शक नहीं है। और समाजवादी पार्टी की तरफ से इनको आश्वासन भी मिला है। आश्वासन तो बहुत लोगों को मिला है, लेकिन इनको लोग ज़्यादा चाह रहे हैं। जो फीडबैक आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं, बाकी सब ठीक है। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने अजीत प्रसाद, समाजवादी पार्टी के सांसद, अयोध्या के लोकप्रिय सांसद, अयोध्या के राजा, जिनको समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं तो बीजेपी वाले चिढ़ जाते हैं ना। जैसे कहते हैं भाई राजा तो राम है, लेकिन समाजवादी पार्टी वाले जब कहते हैं तो बीजेपी वाले कहते हैं राजा तो राम है, का राम से बड़े हो गए। तो लोकतंत्र में आप समझ ही रहे हैं, जनता ने जिसको चुना है वही राजा है, सही है कि नहीं। तो इनका आप लोग एक चीज़ देखेंगे, उपचुनाव लड़े थे, हार गए, लेकिन चेक करिए इनका वोट कम हुआ था। कितना कम हुआ? 2000-4000 कम हुआ ना। सत्ता के खिलाफ उपचुनाव लड़े थे, 2-4000 वोट भले कम हुआ, लेकिन इनका वोट वहीं पर है दोस्तों। तो याद रखिएगा, मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर फिर सपा वापसी करेगी। इनकी विधानसभा सीट है दोस्तों निघासन विधानसभा सीट है, जो कि लखीमपुर खीरी जिले में है। आर.एस. कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और विधायक भी रहे हैं। समाजवादी पार्टी से इनको चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, इनका नाम है दूधनाथ पटेल। दूधनाथ पटेल को लेकर के सबसे ज़्यादा चर्चा है फाफामऊ में, प्रयागराज जिले की सीट है, सबसे ज़्यादा चर्चा है। जो हकीकत है उसको मैं बोल दे रहा हूँ कि भाई इनको टिकट मिले, और सुनाई दे रहा है कि केशव मौर्य फाफामऊ में लड़ सकते हैं, तो केशव मौर्य को भी हरा देंगे। जानिए आप, समाजवादी पार्टी फाफामऊ केवल इसीलिए हार रही है, मुझे जो लगता है समाजवादी पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट बार बार यहाँ पर हार रहे हैं। जब भी जीते हैं 5-7 हज़ार से जीते होंगे, तो यहाँ पर सीधा ध्रुवीकरण का फायदा बीजेपी को मिल रहा है, वो कुछ नहीं है।
क्योंकि मैंने कई बार कहा है अपने चैनल के माध्यम से, मुसलमान हिंदू को तो वोट दे देता है, लेकिन हिंदू कितना मुसलमान को वोट देते हैं इस पर मुझे शक है, यादव को छोड़कर, बसपा में जाटव को छोड़कर। तो इस बात को समझिए। इनका नाम है दोस्तों सुनीता पाल। इनकी विधानसभा सीट है दातागंज, बदायूं जिले की सीट है। समाजवादी पार्टी से यहाँ पर प्रबल दावेदार हैं, मजबूत दावेदार हैं, लोकप्रिय दावेदार हैं, जो जनता चिल्ला रही है। बाकी कैप्टन अर्जुन सिंह यादव यहाँ से चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। तो जो व्यक्ति 2 बार चुनाव लड़ा है, तीसरी बार उसको मौका मिलना बहुत कठिन है। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय बताइए, हमें क्या कहना है। जो जनता चिल्ला रही है उसी को बता रहे हैं। दोस्तों अब आते हैं फूलपुर विधानसभा सीट है, एक बहुत हॉट सीट, बहुत लोकप्रिय सीट। इस सीट पर आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा, डॉक्टर प्रेमचंद कुशवाहा जी हैं। फूलपुर से इनकी मजबूत दावेदारी है, समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतार सकती है। बीजेपी यहाँ पर बार बार पटेल प्रत्याशी उतार कर चुनाव जीत रही है। समाजवादी वाले बार बार मुस्लिम प्रत्याशी उतार कर चुनाव हार रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम को टिकट नहीं मिलना चाहिए। मैं तो साफ बता रहा हूँ आपको, समाजवादी पार्टी को जीतना है तो समीकरण चेंज करना पड़ेगा। इस चीज़ को अखिलेश जी बहुत अच्छे से जानते हैं। अब की बार यहाँ पर दोस्तों कुशवाहा कैंडिडेट, मौर्या कैंडिडेट बीजेपी के पटेल कैंडिडेट का सामना करेगा। चाहे प्रेमचंद कुशवाहा करें, चाहे फिर यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए बीजेपी ने कैंडिडेट बदल दिया, दूसरे समाज का दे दिया, तो समाजवादी पार्टी में जो पटेल कैंडिडेट के तौर पर है दोस्तों, संगीता पटेल को सबसे ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, लोग चाह रहे हैं, हकीकत बात है। लेकिन यही होगा, आप देखिएगा क्रॉस चीज़ होगा। बीजेपी ने अगर कैंडिडेट बदला, मतलब पटेल नहीं दिया, तब संगीता पटेल सपा की कैंडिडेट हो सकती है। अगर बीजेपी ने पटेल की टिकट दिया तो यहाँ पर चाहे अमरनाथ मौर्या को टिकट मिले, क्योंकि लोकसभा का चुनाव लड़े थे, 18,000 वोटों से लीड किए थे, चाहे प्रेमचंद कुशवाहा को मिले, दोनों में से एक को ही मिलेगा, 2 को तो मिल नहीं सकता है। हकीकत बात मैं बोलता हूँ, बाकी हमारी बात अगर आपको बुरी लगे तो सॉरी। दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर सिंधुजीत सिंह। इनकी विधानसभा गौरीगंज के समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं। सबसे पहले से मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं और जनता के घर घर पहुंच चुके हैं। दोस्तों अगला नाम आता है, तिरवा विधानसभा है, अनिल कुमार पाल। ये हैं कैलाश राजपूत, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। तिरवा विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी से लड़े थे पिछली बार, 4-4,500 वोटों से हार गए। लेकिन मामला पूरी तरह से कन्नौज जिले में सभी सीटों पर बदल चुका है। अनिल पाल यहाँ का प्रबल दावेदार है। दोस्तों इनका नाम है सुशील दोषी। इनकी विधानसभा है बिंद की विधानसभा सीट दोस्तों, जो कि फतेहपुर जिले में है। समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत, ताकतवर, जमीनी लोकप्रियता के मामले में नंबर 1 के दावेदार हैं दोस्तों। नंबर 1 पे लोग इनको बहुत चाह रहे हैं, ये हकीकत है। तो संभावित दावेदार इनको भी समझ सकते हैं। दोस्तों डॉक्टर अशोक कुमार अग्रवाल जी हैं, जो कि डॉक्टर हैं, बाल रोग विशेषज्ञ। मथुरा वृंदावन विधानसभा सीट जो है दोस्तों, यहाँ पर एक बार एक चुनाव लड़े थे। 2012 में सपा से लगभग 1300 वोटों से चुनाव हार गए थे। आरएलडी से आए हैं, समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतार सकती है। दोस्तों आपके सामने है, इनका नाम है शाहिल खान। इनकी विधानसभा सीट है नकुड़ विधानसभा सीट, जहां पर पिछली बार 300 वोटों से सपा हार गई थी। सपा ने बीजेपी से भगोड़े विधायक को टिकट दिया था। यहाँ पर बीजेपी का भगोड़ा विधायक हारने के बाद फिर बीजेपी में भाग गया। बहुत अच्छा हुआ, सपा वालों को सपा में कैंडिडेट नहीं मिला, ये बीजेपी से पकड़ के ला के आते हैं चुनाव लड़ाने के लिए। जैसे को तैसा जवाब मिला, अब बीजेपी वालों को टिकट नहीं देंगे। साहिल खान लड़ेंगे, चुनाव जीत लेंगे। पिछली बार ये बसपा से चुनाव लड़े दोस्तों।
मजबूत कैंडिडेट है, समाजवादी पार्टी इनको लड़ा सकती है। दोस्तों, मैनपुरी सदर की विधानसभा सीट पर 2 दावेदार हैं। एक है राजू यादव और एक है आपके सामने महाराज सिंह साकी। मैनपुरी हो, फर्रुखाबाद हो, एटा हो, कासगंज हो, इटावा हो, यहाँ पर शाक्य बंधुओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है राजनीति में। लोध बंधुओं की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यादव का बेल्ट कहा जाता रहा है, लेकिन दोस्तों आप सभी साथी जानते हैं त्रिकोणीय फाइट में यादव को सफलता मिलती रही है, लेकिन चौकोणीय फाइट में भी सफलता मिलती रही है। इस समय पूरे प्रदेश में 2 कोणीय फाइट में बीजेपी बाजी मार ले रही है। 2022 में चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी मैनपुरी की 2 सीटों को जीती और 2 को हार गई। और अब की बार 4 को जीतना पड़ेगा, सरकार बनाना है तो। नहीं बनाना है तो 1 को मत जीतिए। अगर हम गलत कहें तो बताइएगा। महाराज सिंह शाक्य को लेकर हर समाज में एक ऊर्जा है। बाकी हमारा जो आकलन है दोस्तों, राजू यादव को भी समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है, क्योंकि 2017 जैसी परिस्थिति में राजू यादव विधायक बने थे। तो जो भी पाएगा, मेरा आकलन जो भी कहता है कि चुनाव वह निकाल सकता है। और विधानसभा की तुलना अगर लोकसभा से करें तो लगभग 25,000 वोटों से समाजवादी पार्टी को इस विधानसभा सीट पर लीड मिली थी। और यहाँ पर जयवीर सिंह मंत्री से भी मुकाबला है, यह भी देखना होगा। पवन पांडे समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार, जो कि विधानसभा सीट है दोस्तों अयोध्या सदर, शहरेलू सीट है, मंदिर वाली सीट है। और मंदिर के मुद्दे पर आप लोग तो इस समय पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है देख ही रहे हैं। दोस्तों, अगले दावेदार हैं आपके सामने, इनका नाम है आरपी यादव। इनकी विधानसभा सीट जो है दोस्तों रायबरेली सदर, पिछली बार 7,175 वोटों से चुनाव हार गए थे। बीजेपी से चुनाव लड़ी थी अदिति सिंह, लेकिन लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहा। 1,03,000 वोटों से बीजेपी रायबरेली सदर को हारी है। 1,03,000। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को 1,55,000 के करीब वोट मिला, 56,000 जो भी होगा। और बीजेपी को जो वोट मिला दोस्तों लगभग 53,000, 52-53,000। तो आप सोच सकते हैं आरपी यादव यहाँ के प्रबल दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं। दोस्तों, अगला नाम आता है आपके सामने, इनका नाम है एसबीर लोधी। इनकी जो विधानसभा सीट है दोस्तों बीकेटी, बक्सी का तालाब। और बक्सी के तालाब में दोस्तों लोकसभा के चुनाव में मामूली 150 वोटों का अंतर था, सपा चुनाव हार गई थी। लोकसभा में अभी 24 में, मतलब पीछे थी। और मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 23 सीट आती है संभवतः। अगर गलती हो रही है तो आप लोग हमें बताइएगा। यहाँ पर युवा हैं, लोधी जी दावेदार हैं, लोकप्रिय हैं, ज़्यादातर लोग ये नहीं चाहते हैं, यही हकीकत मैं बता रहा हूँ। बाकी जो भी दावेदार हैं उनका भी सम्मान है, लेकिन जब लोग चिल्ला रहे हैं एसबीर लोधी, तो हम क्या करें? हमारा बताना कर्तव्य है, हम बता रहे हैं। संभावित प्रत्याशी के तौर पर इनको मान लीजिए, ये चुनाव हरा देंगे बीजेपी को, ये सच्चाई है। दोस्तों, इनका नाम है श्रेया वर्मा। गोंडा से लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, 40,000 वोट लगभग हार गए थे। जो गोंडा बीजेपी का गढ़ कहा जाता रहा है, वहाँ पर सपा ने बहुत अच्छा चुनाव लड़वाया श्रेया वर्मा को। श्रेया वर्मा को अब किस विधानसभा से लड़ाया जाएगा, इनकी डिमांड उठ रही है। आप लोग अपनी राय को बताइए, समाजवादी पार्टी से इनको मौका मिल सकता है। दोस्तों, इनका नाम है सत्येंद्र मौर्य। दोस्तों, इनका नाम है सत्येंद्र मौर्य। इनकी विधानसभा सीट है पीलीभीत सदर। पीलीभीत सदर में इनसे ज़्यादा मेहनत कोई पीडीए का दावेदार नहीं कर रहा है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी पिछली बार लगभग 7,000 वोटों से हार गई। 2024 में समाजवादी पार्टी लोकसभा के चुनाव में 20,000 वोटों से पीछे थी। और यहाँ पर दोस्तों एक दावेदार और हैं जो समाजवादी पार्टी में विधायक बने, मंत्री बने। सपा ने उनको 3 लगातार चुनाव लड़ाया, 17, 19, 22। बड़े बड़े वोटों के अंतर से हारने के बाद
परखेड़ा विधानसभा सीट से अब सदर में आए हुए हैं। हालांकि अभी समाजवादी पार्टी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, उनकी भी लोग चर्चा करते हैं। आप लोग बताइए, पीलीभीत सदर वालों, जो व्यक्ति 3 बार 50-50, 60-60, 70-70 हजार वोटों से चुनाव हार जाए, उस व्यक्ति को लेकर के आपकी क्या राय है? नंबर 1 का कैंडिडेट आपके सामने यही है, जो बीजेपी के वोटरों को सपा में ट्रांसफर करा सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहां पर गंगवार सपा ने 2 बार लड़ा के देख लिया। 2 बार का मतलब आप देख लीजिए, 2024 में भी भगवत शरण गंगवार लोकसभा का चुनाव लड़े, तब भी यहां पर लीड नहीं कर पाए। यहां पर पिछली बार भी गंगवार लड़े, उनका तो पता नहीं है डॉक्टर साहब कहां चले गए। तो दोस्तों, जो हकीकत है, जो पहले से मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, हम उसकी बात करते हैं और ज़मीनी हकीकत की बात करते हैं। बाकी दावेदार 5 बार 10 बार हारते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ गद्दारी करते हैं और गद्दारी करने के बाद एक बार फिर समाजवादी पार्टी में आते हैं। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, अगला नाम आता है आपके सामने गगन लोधी का। अतरौली विधानसभा सीट है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी से 2 बार यादव कैंडिडेट चुनाव हार चुका है। तो यहाँ पर यादव कैंडिडेट के जीतने की संभावनाएं ना के बराबर है। देखो भाई, 1000, 2000, 4000 से हार जाओ बात अलग है, 20,000, 25,000 से हार जा रहे हो, उसका मतलब जनता आपको नहीं चाह रही है, आप सरेंडर कर दो। लेकिन नेता सरेंडर नहीं करते। अगर नेता सरेंडर कर दें तो नेता की राजनीति खत्म हो जाती है, कोई भी नेता हो, कहीं का भी नेता हो। लोधी समाज से आते हैं, यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, जो विधायक हैं संदीप सिंह, यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, वो भी लोधी हैं। दोस्तों, बहुत ही लड़ाकू व्यक्ति हैं। लड़ाकू मतलब जनता के लिए लड़ने वाले, भिड़ने वाले। गगन लोधी की चरम सीमा चल रही है। सपा अगर कल्याण चाहती है, इस सीट को निकालना चाहती है, तो यही निकलवा सकते हैं, बाकी कोई निकलवा उकलवा नहीं सकता है। यही हकीकत फीडबैक आ रहा है। ये सब चीज़ें आपको क्या लगती है? दोस्तों, आपके सामने फाफा मऊ में एक नाम और चल रहा है, जो चेहरा आपके सामने दिखाई दे रहा है, और यह चेहरा बहुत मेहनत कर रहा है और दावेदारी में इनकी भी दावेदारी है। नाम थोड़ा सा मैं भूल गया हूँ, इसलिए खेद प्रकट करना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, नाम अगर आपको याद होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। दिमाग पे नहीं आ रहा है, बाकी याद था नाम, वीडियो बनाते समय भूल गया मैं। दोस्तों, इनका नाम है छाया वर्मा। श्रेया वर्मा अलग है, छाया वर्मा अलग है। इनकी विधानसभा कटेहरी, लालजी वर्मा की पुत्री हैं। समाजवादी पार्टी से इनको मौका अब की बार मिल सकता है। दोस्तों, आपके सामने है, इनका नाम है संजय पांडे। समाजवादी पार्टी के विश्वनाथगंज विधानसभा सीट से बहुत ही मजबूत और प्रबल दावेदार हैं। दोस्तों, 2022 में इनको टिकट मिला था, इनका टिकट लास्ट टाइम में काट दिया गया। तो जाहिर सी बात है, जब मुख्य दावेदार का टिकट काट दिया जाता है, दावेदार के शुभचिंतक, दावेदार को चाहने वाले लोग कहते हैं भैया आप निर्दलीय पर्चा भरिए। तो मजबूरी में भरना पड़ा इनको। दोस्तों, भरे 23,000 लगभग इनको वोट मिला निर्दलीय। और विश्वनाथगंज विधानसभा सीट पर बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी से वर्तमान के ब्लॉक प्रमुख, उस समय भी ब्लॉक प्रमुख संभवतः थे कि नहीं थे, वे भी चुनाव लड़े। मुस्लिम समाज से आते हैं और बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति हैं, तो उनको भी लगभग इतना ही वोट मिल गया। अब आप सोचिए, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को सिर्फ 40,000 वोट मिल पाया। ऐसे ही 40,000 के करीब 22-25 इनको मिला, वही 20-25 उनको मिल गया लगभग। समाजवादी पार्टी के साइकिल सिंबल को मिला 40,000 वोट लगभग। बीजेपी का कैंडिडेट कितने हज़ार से जीत गया? 40,000 से जीत गया। अब आप सोचिए, इनको मिला होता तो ना तो जन अधिकार पार्टी इतना वोट पाती, और ना तो ये निर्दलीय लड़ते, और समाजवादी पार्टी यह सीट निकाल लेती।
लेकिन अब की बार संभवतः इनको टिकट मिलेगा। और अगला नाम आता है दोस्तों आपके सामने, डॉक्टर आंचल वर्मा इनका नाम है। इनकी विधानसभा है मोहान विधानसभा सीट जो है दोस्तों, ये सीट है वहां पर उन्नाव में। समाजवादी पार्टी की प्रबल दावेदार है। दोस्तों अगला नाम है आपके सामने, इनका नाम है आकाश मौर्य। इनकी विधानसभा है ऊंचाहार। इनके पिताजी बैजनाथ मौर्य, BN मौर्य 3 बार से लगातार ब्लॉक प्रमुख ऊंचाहार पर काबिज है और बहुत ही तेज तर्रार व्यक्ति हैं, बहुत ही जुगाड़ू व्यक्ति हैं और बहुत ही सक्रिय व्यक्ति हैं। हर समाज में बहुत लोकप्रिय हैं। हो सकता है कुछ समाज में ना हो, लेकिन हर समाज में लोकप्रिय हैं और इनको संभवतः सपा से टिकट मिलेगा। दोस्तों इनका नाम आता है, इनका नाम है सुनील कुशवाहा। इनकी विधानसभा सीट का नाम है दोस्तों बबीना विधानसभा सीट झांसी में। समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं। दोस्तों इनका नाम है बलराम मौर्य। इनकी विधानसभा है बीकापुर से 2022 में टिकट इनको मिला था। अखिलेश जी ने टिकट काट दिया था लास्ट टाइम पर, अखिलेश जी ने काट दिया था। और काटने के पीछे कारण भी क्या था ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ जो मुझे लगता है। और एक टिकट जौनपुर सदर में भी काटा गया था, एक टिकट मझुआ में भी काटा गया था। ऐसे तमाम टिकट काट दिए थे अखिलेश यादव ने, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में भाई आ गए। अब अखिलेश जी को लगा स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए तो सब मौर्य समाजवादी पार्टी को ही वोट दे देंगे। हालांकि ऐसा नहीं होता है। अब लोग नेता, बड़े नेता के नाम पर वोट नहीं दे रहे हैं। अब लोग वोट दे रहे हैं जमीनी कैंडिडेट पर। और बीकापुर विधानसभा क्षेत्र जहां पर लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 29,000 प्लस वोटों से लीड मिली, बीजेपी ने मौके को भुना लिया और यहां पर फिरोज खान गब्बर जी चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी से। हिंदू बनाम मुसलमान के चक्कर में चुनाव हार गए, समाजवादी पार्टी सीट खो गई। क्या आपकी बार फिरोज खान गब्बर को मिलना चाहिए या फिर बलराम मौर्य को मिलना चाहिए या फिर एक अनूप सिंह का नाम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। हालांकि बसपा ने यहां पर ठाकुर एक प्रत्याशी उतार दिया है, इसका भी साइड इफेक्ट देखा जा रहा है, तो देखा जाएगा, लेकिन दावेदारी इनकी बड़ी मजबूत है। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, इनका नाम है विनीत कुशवाहा। समाजवादी पार्टी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मऊ जिले में 4 विधानसभा सीटों में से एक सीट है मधुबन। बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति है। हर समाज के लोग इनको चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव इनको मैदान में अब की बार उतारे। और मधुबन का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि इनकी तैयारी भी वहाँ पर है। और कुशवाहा आबादी, देखो भैया, जाति का बहुत बड़ा फैक्टर है, कोई माने ना माने। मैंने कई बार कहा है, अपनी जाति वाला लोग को बाहुबली दिखता है और दूसरी की जाति वाला अपराधी दिखता है। हालांकि उस कैटेगरी में नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, तो याद रखिएगा हमारी बात को। सबको अपनी जाति प्यारी है, जातिगत समीकरण सेट करना बहुत जरूरी है। और सपा यहाँ चुनाव निकाल लेगी। लोकसभा में 18 हज़ार वोटों से लीड कर गई थी, 22 में हार गई थी। बसपा ने अच्छा वोट पाया था यहाँ पर, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। बसपा को भी यहाँ पर ठीक ठाक वोट मिला था। क्यों मिला था? बसपा ने कुशवाहा उतारा था, सपा ने ब्राह्मण उतारा था, भाजपा ने भी शायद ब्राह्मण उतारा था। अब की बात चल रही है, ऊर्जा मंत्री हैं क्या EK शर्मा, उनका नाम चल रहा है। दोस्तों अगला नंबर आता है मलिहाबाद से CL वर्मा को बड़ी पैमाने पर लोग चाह रहे हैं। पासी समाज से आते हैं। वर्मा मतलब कुछ लोग सोचते हैं कुर्मी, कुछ लोग सोचते हैं लोधी। ये सब सिस्टम अलग अलग जगहों पर काम करता है दोस्तों। कुछ जगहों पर पासी वर्मा लिखते हैं, कुछ जगहों पर हमारे यहाँ जो मतलब कि कुर्मी समाज के लोग हैं वो वर्मा लिखते हैं। हमारे इलाके में पटेल भी लिखते हैं, वर्मा भी लिखते हैं, लेकिन वर्मा वाले ज़्यादा हैं हमारे यहाँ। और कुछ जगहों पर लोधी समाज के लोग भी वर्मा लिखते हैं। तो ये सब चीज़ अलग है दोस्तों। इनका नाम है नवीन सर, आप सभी साथी जानते हैं। RWA रोजगार विद अंकित के फेमस टीचर, उत्तर प्रदेश में परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत सारे लोग इनसे पढ़े हैं, करोड़ों स्टूडेंट। बहुत ही दिग्गज टीचर के तौर पे लोग इनको जानते हैं। सिकंदराबाद विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने इनका टिकट कंफर्म कर दिया है पहले से।
दोस्तों इनका नाम है पूजा शुक्ला। समाजवादी पार्टी लखनऊ उत्तर विधानसभा सीट से इनको मैदान में उतारेगी। आपके सामने इनका नाम है दोस्तों सुजीत सिंह। समाजवादी पार्टी इनको 2027 का चुनाव घोसी विधानसभा चुनाव से लड़ाएगी। तो दोस्तों ये प्रमुख नाम थे, बहुत सारे नाम अभी हमारी जुबान पर भी हैं, उनको नहीं डाला हूँ क्योंकि वीडियो लंबा बन जाता है। तो अगली वीडियो में उनको लाने की कोशिश करूँगा। नमस्कार।